वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज है उसका लेक्चर 5। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी और हम लोग गेट्स देख रहे थे। तो गेट्स में हमने अभी तक क्या किया है कि नॉट और एंड गेट देखा है। वी हैव कवर्ड 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। ठीक है, हमने देखा है नॉट और एंड देखा है। ठीक है, एंड गेट so far, but there are some more logic gates also which are derived from 3 basic gates। मतलब इन्हीं तीनों गेट की मदद से हमने कुछ गेट्स और बनाए हैं। ठीक है, उन्हीं गेट की बात कर रहे हैं। मतलब ठीक। और these gates are more popular than not और and। ठीक है, and are widely used, इनके बहुत से यूजेस हैं। and are widely used in industry। ठीक है, तो वो गेट्स कौन से हैं जो बने हुए हैं? these include NOR gate, NAND gate, XOR एंड XNOR गेट। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक में हम लोग नॉर एंड नैंड की बात करेंगे। इनको कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, किस लिए कहा जाता है? क्योंकि फ्रॉम दिस वी कैन मेक एनी गेट। तो मतलब सिर्फ नैंड का ही यूज करके। ठीक है, फ्रॉम दिस मतलब मीन्स बाय यूजिंग ओनली नॉर गेट we can make or and और not। इसके अलावा XOR को भी बना सकते हैं, XNOR भी। ठीक है, और सेम फॉर NAND गेट। मतलब NAND गेट की मदद से भी इन सारे गेट को हम लोग बना सकते हैं। सिर्फ NAND गेट का ही यूज होगा। 3-4 NAND गेट भले यूज हो जाए, पर लेकिन ओनली NAND या ओनली NOR होगा। तो NOR एंड NAND में ज़्यादा प्रेफरेंस जो देते हैं वो NAND को देते हैं। ठीक है, मोर प्रेफरेंस इज गिवन टू NAND गेट। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब हम लोग चलते हैं आगे। जानिए किस लिए यूनिवर्सल गेट कहते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस NAND को दी जाती है। तो हेडिंग डालते हैं यूनिवर्सल गेट। इसमें हमारा पहला है NOR गेट। देखो, NOR गेट बेसिकली बना किससे है? नॉट प्लस और। ठीक है, यहाँ से इतने को ओमिट कर दो, हमको मिल जाएगा NOR। तो इसका मतलब क्या है? पहले आपको OR गेट करना है, फिर उसका आपको नॉट लगा देना है। जैसे हम लोग कंपोजिशन देखते हैं कभी भी। ठीक है, कंपोजिशन मैथ में देखते हैं, हम लोग लिखते हैं F ऑफ G। मतलब इसको उल्टा देखते हैं ना, F कंपोजिशन G। कोई G कंपोजिशन F तो नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं F कंपोजिशन G। पहले मतलब F वाला फंक्शन डालना है हमको G में, इस तरीके से।
तो वही सेम इसमें भी है, पहले हमको और का ऑपरेशन करना है, देन नॉट का करना है। फर्स्ट डू और ऑपरेशन, देन डू नॉट ऑपरेशन। मतलब अगर कहें हमने दिए हैं पहले, समझ सपोज करते हैं 2 इनपुट दिए, हमने कर दिया इसका और, ये और गेट है, फिर हमको कर देना इसका नॉट। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो इसका अगर और करेंगे तो ए डॉट, नहीं और है तो प्लस हो जाएगा ए प्लस बी, इसका नॉट कर देंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का बार। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट इज नॉर गेट। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं नॉर गेट की। द नॉर गेट हैज 2 or more input signals but only one output signal। ठीक है, आगे कहता है इफ all the inputs are 0, मतलब that is low, then output signal is 1, that is high। ठीक है, मतलब अगर आपके सारे इनपुट 0 हो गए तो ये हमको 1 दे देगा। तो टेबल से देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा किस लिए ये होता है। क्योंकि बेसिकली करना है कि हमको और का निगेशन ही करना है, मतलब जहाँ पे और तुम्हारा 0 होगा वहीं पे तो बनाएगा अगर सोचे तो। और 0 कब आता है, जब दोनों ही 0 0 होते हैं। मतलब अगर ऐसे दिमाग से सोचें, और जब तुम्हारा 0 होगा तब तुम्हारा नॉर क्या होगा, वो 1 होगा। क्योंकि एक तरीके से नॉर का मतलब होता है और का बार, क्योंकि और करना नॉट करना है, इसका मतलब नॉट ही तो होता है, बार लगा देना। इसलिए जहाँ पे भी 0 का वहीं बनाएगा। तो इसलिए कह रहा है ऑल इनपुट आर 0, क्योंकि और में हमने पहले ही पढ़ा है इफ ऑल इनपुट आर 0, 0 मतलब कि लो, तो हमारा आउटपुट भी लो ही होगा। ये और का कंडीशन है, बट जैसे इसका नॉर कर दिया, ऊपर बार लगा दिया, तो लो का हो जाएगा हाई। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, पर अभी थ्रू टेबल से भी देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर एक्शन या नॉर गेट। देखो हम देंगे इधर एक्स वाई, ए बी देते हैं ना, वही लिया हमने, ए बी एंड वाई, या वाई भी वाई, फिर यहाँ पे वाई का बार, वाई मतलब यहाँ पे और है ए प्लस बी, और इसको कर देंगे ए प्लस बी का बार। अब ठीक है, पहले हमने लिया 0 0 1 1, फिर हम लोग लेंगे 0 1 0 1। ठीक, चलो पहले ऐड करते हैं इनको। 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 1 1 आएगा, और इसका कर देना हमको बार। तो 0 मतलब 1 0 0 0। तो ये हमारी टेबल है। तो इसको शॉर्ट में अगर लिखेंगे, ये वाला पोर्शन हटा देंगे, तो जो नई टेबल बनेगी वो बनेगी ए बी, ये है इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट। आउटपुट में वाई ले लेते हैं। तो हमने इधर दिया 0 0 1 1 0 1 0 1। देखो 0 0 पे हमको मिला 1, 1 0 पे 0, 1 0 पे 0 एंड 1 1 पे 0। तो यही हमने देखा था कि अगर सारे इनपुट हमारे 0 हैं तभी हमारा आउटपुट 1 होगा। इसका सिंबल तो ऊपर देख ही लिए हैं, इसका सिंबल इस तरीके से होता है।
ऐसे हमने दिया इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमने नॉट गेट लगा दिया, ठीक है, एक्स वाई, एंड यहाँ पे हमको एफ मिल रहा है, या फिर ए भी ले लो, ज़्यादा सही है। ये हमने दिया ए बी एंड इधर पे वाई। फिर इसको थोड़ा कंबाइन, मतलब एक ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, नॉट करके दो इधर, यहाँ पे एफ। नॉट का मतलब, ये बबल का मतलब होता है निगेशन ही, इसलिए यहाँ पे निगेशन वाला साइन लगा हुआ है। ये हमारा एक और तरीका। और ऐसा नहीं, इसमें और भी इनपुट दे सकते हैं, 2 3 4 अगर दिखाना चाहें तो। एक सपोज करिए 3 दे रहे हैं, यहाँ पे एक ही आउटपुट मिलेगा, मतलब इनपुट चाहे 2 हो या उससे ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आउटपुट मेरा 1 ही रहेगा, ये कंफर्म है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। और इसका एक और नोटेशन है, अगर रेक्टेंगुलर आउटलाइन में देखेंगे, ये वाला इस तरीके से है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का सिंबल बनाना है, और यहाँ पे ऐसे नॉट दिखाना है, इसलिए बबल लगा देंगे, मतलब नॉट के लिए। यहाँ पे करेंगे एक्स, यहाँ पे ए एंड बी, वाई, ठीक है। ये इतना था हमारा नॉर का। अब आगे चलते हैं नैंड पे। नैंड गेट, देखो नैंड गेट भी बना है किससे, नॉट एंड एंड से। नॉट प्लस एंड, जिसमें से ओ टी प्लस को हटा देना है, हमको मिल जाएगा नैंड, ठीक। इसका भी मतलब है कि पहले हम करेंगे एंड, उसके बाद हम करेंगे उसका नॉट, ठीक है। पहले करेंगे एंड, फिर करेंगे उसका नॉट, मतलब ए और बी है 2 इनपुट, हमने किया इसका एंड करने के लिए एंड वाला नोटेशन लगा दिया, फिर हमने इसका नॉट दे दिया इस तरीके से। तो ये ए डॉट बी आ जाएगा, और यहाँ पे ए डॉट बी का बार आ जाएगा। तो सिंपली नैंड का मतलब यही है। अब लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन नॉट की, नैंड की। तो द नैंड गेट हैज़ 2 or more input signals but only one output signal। फिर कहता है if all the input are 1, मतलब high, then the output produced is 0। 0 means low। देखो इसका क्या मतलब है, ये जो लाइन है, if all inputs are 1 then output produce is 0। क्योंकि देखो हमको बात करनी है एंड गेट से, ये मेरा एंड गेट है, और हमको पता है एंड गेट में 1 कब आता है, जब दोनों ही 1 रहते हैं। एंड गेट में जब बोथ आर 1 तब हमको मिलता है हाई। पर लेकिन हम जैसे बात करेंगे नैंड की, तो नैंड का मतलब एंड का होगा बार। तो मतलब अगर दोनों इनपुट, मतलब दोनों अगर तुमने हाई दिए हैं, हाई दिया, दोनों हाई, मतलब ऑल हाई, दोनों क्या जितने भी होंगे, अगर सारे के सारे इनपुट तुम्हारे हाई हैं तो तुमको हाई मिलेगा। पर नैंड में इसका उल्टा हो जाना चाहिए, हाई का मिल जाएगा हमको लो। इसलिए कहता है नैंड में अगर ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट प्रोड्यूस इज लो। अब इसकी ट्रूथ टेबल देख ली जाए। ट्रूथ टेबल ए और बी, ठीक है, ए बी, फिर हम लोग y इक्वल टू ए डॉट बी ले लेंगे, ये एंड ऑपरेशन है। फिर हम लोग नैंड ऑपरेशन लेंगे, जो कि होगा y बार इक्वल टू ए डॉट बी का बार। तो देखो हमने दिए 0 0 1 1 0 1 0 1। पहले एंड करेंगे तो 0 इंटू 0 0 मिलेगा, 1 इंटू 0 0 मिलेगा, फिर 1 इंटू 0 0 मिलेगा, 1 इंटू 1 1 मिलेगा, ठीक। इसका लेना है हमको बार, तो ये हो जाएगा 1 1 1 0। देखो एक ही पे 0 आया, जो हमने डेफिनेट कही थी, अगर दोनों इनपुट तुम्हारे, मतलब ऑल इनपुट यहाँ 2 ही है तो 2 ही बोलेंगे। अगर दोनों इनपुट मेरे हाई हैं
तो मेरे को आउटपुट लो मिला। तो दिस इज दी नैंड गेट। और बाकी अगर वैसे लिखेंगे तो ई वाला टेबल हटा देंगे। इसका भी सिंबल देखें, तो हमने देखा था इस तरीके से रहता है। इस पर नॉट लगा देते हैं, ए बी वाई। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे बबल लगा देते हैं। तो दिस इज माई नैंड गेट, ए बी वाई। और एक और नोटेशन जो है रेक्टेंगुलर आउटलाइन में उस तरीके का रहता है, इस तरीके से। और यहाँ लगा दो एंड, फिर दो इनपुट दे दो ए बी, और हमको आउटपुट चाहिए पर लेकिन अब एक नॉट गेट रहेगा, आगे नॉट रहता है तो बबल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैरिटी वाला ऑपरेटर लगा देते हैं, और यहाँ पे एक्स। ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगुलर आउटलाइन सिंबल। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा नैंड, नॉर एंड नैंड। अब देख लेते हैं कि कैसे हम लोग बाकी एंड को और को नॉट को कैसे बनाएंगे नैंड और नॉर गेट से। यहाँ पे डालेंगे हेडिंग नैंड टू नैंड एंड नॉर टू नॉर डिजाइन। देखो पहला है एंड ऑपरेशन। मतलब एंड ऑपरेशन को हमने बनाना है नैंड से। पहले हेडिंग डाल देते हैं एंड और एंड नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा क्या करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, नैंड को देख लेते हैं पहले। एंड यूजिंग नैंड, इस तरीके से रहेगा। तो इनपुट देंगे देखो दो नैंड गेट का यूज हुआ है, ये है मेरा ए, ये है बी, और ये नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है। देखो यहाँ से हमको मिलेगा ए डॉट बी का बार। ठीक है, फिर यहाँ पे ए डॉट बी का बार जाएगा। ये मतलब दोनों में सेम ही इनपुट है। ठीक है, अगर ए और ए इनपुट लेंगे, अगर ये मेरा इनपुट है, तो अगर आउटपुट की बात करेंगे तो वो भी ए ही आएगा। देखने के लिए देख सकते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ कोई भी ऑपरेशन ले लो, ऑपरेशन चलो यहाँ पे और लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। और भी लेंगे तो 0 डॉट 0 प्लस 0 0 1 प्लस ए लेना है ना, इसको काटो। तो देखो ए ठीक है, और यहाँ पे और ऑपरेशन करना है तो या तो 0 या तो 1 हो सकता है। 0 1 1 इस तरीके से, यहाँ पे फिर 0 0 1 1, इसकी यही वैल्यूज है। तो जब 0 0 करोगे तो 0 आएगा, फिर 0 0 0 करेंगे 1 1 1। यही सेम अगर तुम एंड के साथ भी कर लोगे तब भी ऑपरेशन वही आएगा। मतलब दोनों कोई भी दो सेम चीजें हो, उनका आप कोई भी ऑपरेशन करिए तो वापस आपको ए ही मिलता है। बस यही बताना चाह रही थी। तो यहाँ पे मेरे को देखो दोबारा क्या मिलेगा, ए डॉट बी ही मिलेगा। मतलब यहाँ से भी ए डॉट बी गया, यहाँ से भी ए डॉट बी का बार गया, दोनों बार। तो यहाँ पे भी ए डॉट बी का बार मिलेगा, बट फिर से एक नैंड एक और है, तो यहाँ से बार मतलब अगर देखें तो इस तरीके से होगा, ए डॉट बी इस तरीके से, और पूरे पे होगा बार। और दो बार ए डॉट ए करते हैं तो हमको मिलता है ए, तो इसको लिख देंगे ए डॉट बी बार का बार तो इक्वल टू ए डॉट बी। और ये है क्या, ये एंड ही तो है, एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो एंड समझ में आ गया होगा। एंड के बाद चलते हैं हम लोग और पे, और ऑपरेशन।
देखो और के लिए हमको 3 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। ए बी यहाँ पे ए प्लस बी मिलेगा। देखो कैसे 3 नैंड गेट का यूज हुआ है। यहाँ से हमको ए बार मिलेगा, इधर से हमको बी बार मिलेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये होगा क्या, ए डॉट ए और पूरे का बार, तो ये हो जाएगा ए बार। यहाँ पे बनेगा बी डॉट बी पूरे का बार, तो बी बार मिल जाएगा, क्योंकि बी डॉट बी करेंगे तो बी ही मिलना है, ए डॉट ए करेंगे तो ए ही मिलना है, ऊपर बार लगा तो बार हो जाएगा। फिर हमको आगे इधर पे आएगा ए बार डॉट बी बार, फिर पूरे का बार लगा हुआ है, देख सकते हैं आराम से। पहले ए बार आया, फिर बी बार गया, पहले एंड ऑपरेशन किए तो ए बार डॉट बी बार हो गया। फिर हमको नैंड वाला ऑपरेशन मतलब नॉट का ऑपरेशन करना है, तो ऊपर हमने बार लगा दिया। इसको सॉल्व कर सकते हैं डी मॉर्गन से, तो ये बनेगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार, बार बार से कैंसिल, तो ये बन गया ए प्लस बी। तो ये हो गया और गेट। तीसरा देखते हैं, नॉट ऑपरेशन। नॉट के लिए बस एक ही की जरूरत है हमको, ये सिंपल है, बस एक बना दो, दोनों में सेम इनपुट दे दो x, मेरे को मिल जाएगा x बार। ठीक, सिंपल है, क्योंकि देखो यहाँ से भी x गया, यहाँ से भी x गया, इसका मतलब है इधर भी x है, इधर भी x, इधर गया तो x डॉट x का बार, और x डॉट x बराबर x होगा, तो ये हो जाएगा x का बार। तो यही चाहिए था, तो हमारा ये भी हो गया। देखो अब ना सवाल आते हैं कि क्वेश्चन आता है कि सारे के सारे नैंड गेट से बनाओ या सारे के सारे और गेट से बनाओ, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी देख लेंगे। वैसे अनसॉल्व में तो मेरे को कोई क्वेश्चन वैसा दिखा नहीं है। अब चलो नॉर गेट का देख लेते हैं पहले, नॉर से सारे, नॉट और एंड गेट यूजिंग नॉर गेट। पहले हेडिंग डालते हैं, और गेट को देखते हैं, बाय नॉर गेट। इसमें हमको चाहिए 2 नॉर गेट, ये इस तरीके से बनेगा। ये रहा पहला नॉर गेट, ठीक, उसके बाद ये रहा दूसरा नॉर गेट। देखो ए बी, यहाँ से देंगे तो इधर पे आएगा ए प्लस बी का बार, फिर इधर देंगे, ये बनेगा ए प्लस बी का बार, फिर बनेगा प्लस ए प्लस बी का बार बाई होल बार। देखो ए प्लस ए करते हैं तब भी ए ही आता है, एक और आइडेंटिटी है, मतलब चाहे ए डॉट ए करो तब भी ए आता है, ए प्लस ए करो तब भी ए आता है। अभी हमको देखना है बूलियन एक्सप्रेशन, तो उसमें पूरा ऐसा देखेंगे ही। तो ये देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा ए प्लस बी बार और का बार, ये हो जाएगा ए प्लस बी। ये हमारा और गेट ही तो है, और ऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं एंड गेट। देखो एंड गेट में हमको 3 नॉर की जरूरत पड़ेगी। मेरा पहला नॉर, मेरा दूसरा नॉर, यहाँ से अटैच होके तीसरा नॉर। यहाँ से इनपुट देंगे ए बी, यहाँ मिलेगा हमको y मिलेगा, जो होना चाहिए ए डॉट बी के, तभी तो एंड ऑपरेशन होगा। इसको चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से आएगा ये ए प्लस ए का बार इक्वल टू ए बार, यहाँ से आएगा बी प्लस बी पूरे का बार, ये आएगा बी बार,
इधर करेंगे तो ये मेरा बनेगा ए बार डॉट बी बार पूरे का बार। तो डी मॉर्गन जिसको करेंगे तो ए बार प्लस बी बार। हाँ, इधर डॉट नहीं प्लस आएगा, यहाँ पे बनेगा ए बार प्लस बी बार, है ना। मतलब पहले और वाला ऑपरेशन करना है, और में होता है प्लस, फिर उसका कर देना नॉट, मतलब ऊपर पे बार आ जाएगा। ओके, इसको अब डी मॉर्गन से सॉल्व कर देंगे। बनेगा ए बार का बार प्लस बी बार का बार, बार बार कर दिया तो फिर डॉट आएगा। डी मॉर्गन से लगाएंगे तो बीच में डॉट आ जाता है, फिर करेंगे तो ए डॉट बी आ जाएगा। मतलब एक बार लिख दूँ डी मॉर्गन्स रूल, पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ वैसे। तो ये होता है ए प्लस बी का बार हो तो ये हो जाता है ए बार डॉट बी बार, और अगर ए डॉट बी का बार हो तो ये हो जाता है ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ऊपर वाले में देखो यही वाला यूज हुआ था और यहाँ पे ये वाला यूज हुआ है। अब देखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट इसमें यूज होगा एक ही, ठीक है, एक और नॉर गेट यूज होगा। तो ये मेरा इस तरीके से बनेगा, एक ये रहा मेरा नॉर गेट, दोनों में सेम इनपुट, मतलब हमने दिया x तो मेरे को मिला x बार। करने को कैसे कर सकते हैं, ये होगा प्लस तो ये होगा x प्लस x का बार इक्वल टू x बार, क्योंकि a प्लस ए बराबर है इसलिए। ये सारे ऑपरेशन देख लिए हमने कैसे कैसे बनाते हैं। और अभी x और x नॉर तो पढ़ा ही नहीं है, x और x नॉर तो पढ़ा ही नहीं है। तो जब इसको पढ़ेंगे तभी हम लोग देख लेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे एंड से और नॉर से। ठीक है, तो ये आगे देखेंगे किस तरीके से बनाया जाता है। अब एक चीज़ और है, मैं बता देती हूँ उसको भी। देखो कैसे हमको नैंड टू नैंड लॉजिक गेट बनाना है। ठीक है, जैसे अगर मेरे को दे दिया गया हो, जैसे सपोज करिए एक्स वाई जेड बार प्लस जेड एक्स बार, जैसे सपोज करिए ये एक एक्सप्रेशन है और हमसे कहता है कि इसको बताना है हमको ओनली इन नैंड फॉर्म या नैंड गेट्स। ठीक है, सिर्फ नैंड गेट का यूज करके। देखो वैसे तो नॉर्मल हम बना लेंगे, हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था कैसे बनाते हैं। मतलब इन सब में हो रहा है मेरा डॉट डॉट में एंड हो रहा है, मतलब इधर से एक्स जा रहा होगा, इधर से वाई जा रहा होगा, इधर से जेड, तो जेड का नॉट करना है तो नॉट हो जाएगा। ठीक है, और सबका कर देंगे हम लोग एंड, किन्हें एंड कर देंगे। और फिर मेरे को इधर प्लस चाहिए एक्स डॉट जेड का, पहले अब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे जेड डालिए, यहाँ पे एक्स बार डालिए, दोनों का एंड कर देंगे इस तरीके से। फिर हमको पूरे का और कर देना है और मतलब जोड़ देना है, तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। पर लेकिन अब क्या है, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सिर्फ नैंड गेट ही का यूज होना चाहिए और किसी का यूज नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो दो टू एंड गेट एंड वन और गेट का यूज हो रहा है ना, तो ऐसे नहीं यूज करना है। तो वही इसको देखेंगे अभी कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए पहले एक रूल लिख लेते हैं। एक चीज और हमको समझना होगा, टू लेवल सर्किट क्या होता है। टू लेवल सर्किट, देखो टू लेवल सर्किट कहता क्या है कि डेट द लॉजिक डिजाइन यूजेस मैक्सिमम टू लॉजिक गेट्स। पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं फिर मैं समझाती हूँ। टू लेवल लॉजिक means that the logic design uses maximum two logic gates between इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अभी देखो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अगर एक नॉट गेट नॉट था, अगर मैंने एक एंड गेट यूज कर लिया और अगला फिर मैंने नॉर गेट नहीं, मतलब अगर एक एंड गेट को यूज किया है मैंने, उसके बाद मैंने एक और गेट को यूज कर लिया तो बस समाप्त हो गया। मतलब इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ये मतलब नहीं है। अगर मैंने कहा है कि मैक्सिमम दो लॉजिक गेट इनपुट और आउटपुट के बीच में यूज कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये समझो। अभी आगे लगेगा, दिस डज नॉट मीन दैट द होल डिजाइन
that the whole design will contain only 2 logic gates, but the single path from input to output may contain no more than 2 logic gates, no more than 2 logic gates। अब देखो मैं एग्जांपल समझाती हूँ कहने का मतलब क्या है इसका। जैसा सपोज करिए कि एक हमारा डिजाइन है लॉजिक गेट्स का, ठीक, ये है नैंड गेट एक्स वाई जेड, और एक और है हमारा नैंड गेट एक्स वाई। फिर हमने नैंड गेट का यूज किया है, हमको कुछ हमारा डिजायर रिजल्ट मिलेगा। देखो अब कहने का मतलब क्या है, सिर्फ एक्स को पकड़ो, जरा सिर्फ एक्स को पकड़ो और इसकी लाइन देखो, ये यहाँ से चले हैं, एक्स का इनपुट ये है, ठीक है, हम चले, हमको एक गेट मिला, हम फिर चले आगे, हमको दूसरा गेट मिला, ठीक है, फिर हम आ गए आउटपुट पे। मतलब इस पूरे लाइन में हमको 2 गेट मिले। वाई के लिए चलो, वाई से चले, फिर यहाँ चले, ऐसे आए, हमको 2 गेट मिले। जेड के लिए भी सिमिलरली 2 गेट मिले। यहाँ पे जो हमने डब्ल्यू एंड ए ले लो, हम डब्ल्यू के लिए चले तो ये यहाँ से ऐसे चले, तो मतलब इसके इनपुट से और इसके आउटपुट के बीच में हमको कितने गेट मिले, हमको 2 गेट मिले, 2 गेट्स। फिर हम चले ए से और आउटपुट की तरफ चले, यहाँ चले, पहला गेट आया रास्ते में, फिर यहाँ चले, दूसरा गेट आया, मतलब इसके भी रास्ते में हमको 2 ही गेट मिले। तो ऊपर ये लाइन वही लिखी हुई है कि सिंगल पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट में कंटेन नो मोर देन 2 लॉजिक गेट्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्या कहने का मतलब था इसका। अब आगे क्या कहता है, फॉर 2 लेवल लॉजिक, मतलब अगर कहेंगे तो ये इतना मेरा हो गया 1 लेवल, ये हो गया मेरा 2nd लेवल, कहना चाहें तो। आगे इसी में है कंटिन्यू, फॉर 2 लेवल लॉजिक implementation we consider 4 logic gates, that is, एक तो हम लोग एंड का यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, नैंड का और नॉर गेट का। मतलब नॉट भी बीच में रहेगा पर उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब उसको गेट नहीं मानेंगे। रास्ते में जो 2 गेट मानने होते हैं उसमें हम एंड को मानेंगे, और को मानेंगे, नैंड को मानेंगे और नॉर को मानेंगे, ठीक है, नॉट को नहीं मानेंगे। आगे चलते हैं, फिर कहता है इफ वी यूज one of these 4 gates at first level and one at the second level, then we get a total of 16 combination of 2 level circuit। देखो सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ नहीं कहता है कि अगर मान लो ये ए है, यहाँ से हमने लिया, हमने कोई भी एक गेट लिया, ठीक है, गेट है ये, गेट फर्स्ट, ठीक है, कोई भी ले लिया, कौन कौन से हो सकते हैं, या तो एंड हो जाए, या तो और हो जाए, या तो नैंड हो सकता है, या तो नॉर हो सकता है,
फिर हम आगे चले, हमने यूज़ किया गेट टू। तो गेट टू भी क्या हो सकता है, एंड हो सकता है, और हो सकता है, नैंड हो सकता है, नॉर हो सकता है। मतलब टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 16 पॉसिबिलिटीज हो गई। क्योंकि जब मैं लूँगी एंड, ठीक है, जैसे सपोज करो एंड लिया तो यहाँ से 4 ले सकती हूँ, और लिया तो यहाँ से 4 ले सकती हूँ, नैंड लिया तो यहाँ से 4 ले सकती हूँ, नॉर लिया तो यहाँ से 4 ले सकती हूँ। तो टोटल 16 नहीं हो गए, 4 + 4 + 4 + 4, तो 16 तरीके के कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ये थोड़ा सा जानकारी थी जो हमको जाननी थी, और उसके आगे हमारा काम हो जाएगा। तो चलो रूल देख लेते हैं। डिज़ाइन रूल फॉर NAND to NAND लॉजिक नेटवर्क। इसके लिए एक भी यही है, ओनली फॉर 2 लेवल सर्किट। देखो पहला पॉइंट है इसमें, डिराइव सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशन। अभी आगे तो हमको पढ़ना ही है, पर अभी के लिए इतना जान लो, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब कुछ चीज़ों प्रोडक्ट हो रही है उनका हमको जोड़ भाग करना है। जैसे A.B.C, जैसे सपोज करो प्लस B.D, इस तरीके का एक्सप्रेशन है, इसको कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि देखो यहाँ पे हो रहा है A.B.C का हो रहा है प्रोडक्ट, B और D का हो रहा है प्रोडक्ट, और इसका हम लोग कर रहे हैं ऐड। तो ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्टों का ये सम है। 2 प्रोडक्ट हैं, उनका ये सम है, इसलिए इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। बट अगर ओरिजिनली देखें तो हो क्या रहा है यहाँ पे, तो रियल में तो यहाँ एंड गेट है ना, यहाँ पे एंड गेट है, यहाँ पे भी एंड गेट है, ये मेरा और गेट है, ये मेरा एंड गेट है, ठीक है। रियली में हो रहा है, पर दिखते हमको हैं जैसे कि कुछ प्रोडक्टों का सम हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले हमको इस फॉर्मेट में लाना होगा एक्सप्रेशन, और अगर इसी फॉर्मेट में दिया होता तब तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर ठीक है, आगे चलते हैं। पहला तो हमारा यही था पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यूजिंग एंड और गेट्स। नॉट भी ले सकते हैं, यूजिंग नॉट एंड और गेट, नॉट एंड और गेट्स। बट लेकिन वो लाइन के पाथ में जो गेट को कंसिडर करना पड़ेगा उसको एंड और को ही कंसिडर करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट कहता है, रिप्लेस ऑल बेसिक गेट्स, मतलब कि जो एंड है और नॉट है, विथ नैंड गेट। ठीक है, ये रूल याद रखना। अब बताते हैं कैसे करना होगा एग्जाम्पल से। देखो फॉर एग्जाम्पल हमको निकालना है एक्स वाई जेड का बार प्लस जेड एक्स का बार। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बनाना है हमको एंड और नॉट के यूज से। तो फिर देखिए एक्स वाई जेड, जेड का तो नॉट करना होगा, अब जेड बार हो गया। इन सबका कर देंगे हम लोग एंड ऑपरेशन। थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ। ठीक, यहाँ से एक्स वाई और जेड का करेंगे नॉट ऑपरेशन। ठीक है, जेड आ गया, हमको अब जेड एंड एक्स बार चाहिए, तो वापस यहाँ पे जेड ले लो इस तरीके से, और यहाँ पे लेंगे एक्स और एक्स का भी करेंगे नॉट इस तरीके से। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा।
फिर उसके बाद हमको करना है समेशन, समेशन करना है तो हम लोग लाएंगे और गेट, और गेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स वाई जेड बार प्लस जेड एक्स बार। ठीक है, यही एक्सप्रेशन बनेगा इसका, जिसकी डिजाइन बनेगी वो यही बनेगी। ये है मेरा एंड गेट, ये भी है एंड गेट, और ये है मेरा और गेट, और ये है नॉट। देखो एक चीज समझ में आ रही है, कोई भी दो ले लो, एक्स से लेके यहाँ तक चलो, जैसे सपोज कर लो ये ए इक्वल टू है, एक्स से लेके ए तक चलो, बीच में दो ही गेट आए एंड और वाई से लेके ए के बीच में चलो तब भी एंड और आया, जेड से भी चलो तो एंड और आया। अभी मैंने कहा है नॉट को लेना नहीं है तो उसको कोई कंसिडर करके तीन मत कह देना। जेड के बीच में भी दो आया और यहाँ पे फिर एक्स के बीच में भी दो आया, इसका मतलब ये मेरा टू लेवल है। एक चीज तो कंफर्म होगी टू लेवल है। अब अगली चीज हमको देखनी है, इस हमने एंड और से इसका गेट भी बना लिया है। अब सबको रिप्लेस कर दो किससे, नैंड गेट से। इसको कर देंगे रिप्लेस, या लिख देंगे रिप्लेसिंग एंड और एंड बोथ नॉट गेट बाई नैंड गेट। अभी कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे भी एक छोटा सा नैंड गेट आएगा, इसमें दोनों में सेम इनपुट जा रहा होगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। नेक्स्ट बनाते हैं, यहाँ से आएगा एक्स और जेड, और यहाँ पे आएगा एक्स, एक्स के साथ एक ये है गेट तो यहाँ पे लगाएंगे फिर से एक नैंड गेट इनपुट। ठीक, इसको भी कर देंगे हम लोग नैंड गेट। तो हो गया, कैसे करना है अब समझ में आ गया होगा। आसान है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। एक आप लोग भी ट्राई करिएगा इसको, ट्राई योर सेल्फ। वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, और आगे अगर देखें नॉर टू नॉर, एकदम सेम वही करना है पर लेकिन नॉर में क्या कर देना है। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं अच्छे से। डिजाइन रूल फॉर नॉर टू नॉर लॉजिक नेटवर्क। देखो पहला रूल है इसके लिए कि अब इसमें ना प्रोडक्ट ऑफ सम में चाहिए, डिराइव अ सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। देखो आगे तो पढ़ना है ये भी, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, पर समझने के लिए इतना समझ लो। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब कुछ सम का प्रोडक्ट हो रहा होगा, मतलब जैसे ए प्लस बी प्लस सी, और अगर ए बार प्लस डी इस तरीके का है तो ये क्या है, ये है मेरा सम है किसी चीज का और बीच में हो रहा है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है कि सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को कहते हैं मतलब सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं, क्योंकि कुछ समों का प्रोडक्ट हो रहा है, ऊपर वाले में कुछ प्रोडक्ट का सम हो रहा था। ठीक, चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ड्रा सर्किट डायग्राम यूजिंग और एंड। ठीक है, गेट से बनाएंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यूजिंग नॉट और एंड गेट। थर्ड पॉइंट कहता है कि इन्हीं की जगह पे हमको अब नॉर गेट को रख देना है। थर्ड पॉइंट सेज फाइनली substitute NOR gates for not
और एंड गेट। ठीक, तो चलो इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, फिर एक और ए प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, इसको करना है नॉर टू नॉर में। पहले इसका नॉर्मल सर्किट बनाएंगे, तो किस तरीके का बनेगा, तो चलेंगे पहले सबका, इसमें तो सबका नॉर करना है, मतलब नॉर नहीं नॉट करना है। तो ये रहा ए, पहले नॉट गेट लगा देंगे, बी पहले नॉट गेट लगा देंगे, सी फिर नॉट गेट लगा देंगे, और सबका कर लेंगे और गेट। यार सब खराब बन रहा है। देखो ए नॉट गेट करेंगे, बी इसका भी नॉट गेट करेंगे, सी इसका भी नॉट गेट करेंगे। ठीक है, और फिर सबका और गेट कर देंगे क्योंकि एडिशन है। अब अगला काम क्या करेंगे, इधर चलेंगे, ए बी सी, ए को सीधे के सीधे ही रखेंगे, किसका निगेशन नहीं चाहिए। बी का निगेशन चाहिए तो नॉट गेट लगा देंगे, सी का भी निगेशन चाहिए तो नॉट गेट लगा देंगे। ठीक है, अब थर्ड टर्म का एक्सप्रेशन बनाते हैं। ए को ऐसे रखेंगे, बी को भी ऐसे रखेंगे, सी का नॉट करेंगे। ठीक है, फिर सबको हम लोग को जो मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन सबका लेंगे हम लोग एंड गेट लेंगे, ले लेते हैं एंड, और जोड़ने पे हम लोगों को जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। पर लेकिन लास्ट स्टेप क्या करते हैं, जितने भी गेट दिखे नॉट और एंड के जितने भी दिखे सबकी जगह पे हमको कर देना होता है नॉर गेट। तो नेक्स्ट स्टेप होगा रिप्लेस ऑल दी नॉट और एंड गेट बाय नॉर गेट। ठीक है, यहाँ नॉर लगा देना तो एक बबल यहाँ लग जाएगा, यहाँ बबल लग जाएगा, यहाँ बबल लग जाएगा, इसका इस तरीके से हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे भी लग जाएगा। इसको भी नॉर बना देना तो ये सब नॉर हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर अगर कोई क्वेश्चन चाहिए ट्राई करने के लिए तो इसको ट्राई कर लेना। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, नॉर टू नॉर करना। पहले इसका नॉर्मल वाला एक्सप्रेशन बनाना, फिर जहाँ जितने भी गेट देखे उन सबकी जगह पे नॉर गेट लगा देना। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।